Subscribe now. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के बड़े मीडिया ग्रुप जियो न्यूज़ पर ख़बरनाक प्रोग्राम के एंकर इरशाद भट्टी ने एक मजाक में सिंध के लोगों की तजलील की और ख़ास तौर पर सिंध के लोगों को भूखा नंगा कहा। अगर इरशाद भट्टी को उसकी ज़बान में जवाब दिया जाए तो फिर उसमें और हम में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक चीज़ रिकॉर्ड पे ले आऊं जिससे ये वाज़े हो जाए कि भूखा नंगा कौन है। जैसे आजकल हमारे समाज में करप्शन है और हम करप्शन पे स्टोरीज़ भी करते रहते हैं। ऐसे ही जब अंग्रेज़ की हुकूमत थी तो अंग्रेज़ मुखबरी के पैसे दिया करते थे। अब आप बताएं कि इस किस्म का काम कौन करेगा जब आपकी एक तहरीक आज़ादी चल रही हो और आपके अंदर मौजूद कुछ गंदे अंडे जो हैं वो बैठ के मुखबरियाँ करें और अंग्रेज़ों का साथ दें। तो आप देखें कि पंजाब की पूरी तारीख भरी हुई है। और ये जब मैं पंजाब की बात करता हूँ तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो कि सिंध के हवाले से इस किस्म की नफ़रत रखते हैं। बिल्कुल सिंध में गुर्बत है, सिंध में बेरोज़गारी है, सिंध में और मसाइल हैं, लेकिन क्या ये मामला सिर्फ सिंध में है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तमाम सूबों में ऐसा मामला है। फिर जब हम पॉलिटिकल फॉलोइंग की बात करते हैं तो पॉलिटिकल फॉलोअर्स हर किस्म के होते हैं और हर किस्म की पार्टी के पॉलिटिकल फॉलोअर्स होते हैं, लेकिन एक मखसूस माइंडसेट के साथ सिंध के ख़िलाफ़ मुसलसल इस किस्म का प्रोपेगेंडा करना मेरे ख़्याल से ये काबिल मज़म्मत है। भूखा नंगा सिंध जो है वो आपके पूरे ख़ानदानी रईस पाकिस्तान को एक तो टैक्सेस की मद में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है। इसमें फ़िगर्स जो हैं वो मुख्तलिफ हैं, कहीं पे 65% है, कहीं पे 60% है, कहीं पे 70% है। और दूसरे नंबर पर यही भूखा नंगा सिंध जो है ये आपके पूरे पाकिस्तान की, हमारे पूरे पाकिस्तान की जो गैस की ज़रूरियात हैं वो पूरी करता है। यही भूखा नंगा सिंध जो है वो जो ज़ख़ायर हैं तेल के, जो कि आपके पाकिस्तान के फ़ॉरेन एक्सचेंज को बचाने में एक बड़ा कलीदी किरदार अदा करते हैं, क्योंकि अगर आपके पास तेल के ज़ख़ायर ना हों तो आपको वो तेल भी इंपोर्ट करना पड़े। तो यही भूखा नंगा सिंध जो है वो आपके वो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स को बचाता है किसी हद तक। फिर आगे बात करते हैं हम कि जी भूखे नंगे लोगों का लीडर बिलावल, तो जनाब सिंध पीपल्स पार्टी नहीं है, सिंध एक अजीम धरती है। और इसी अगर यही भूखा नंगा सिंध आपकी सिंध असम्बली से करारदाद पाकिस्तान मंजूर ना करता तो आज आप टीवी पे बैठ के सिंधियों को इस किस्म से जो है वो बदनाम ना करते और सिंधियों के ख़िलाफ़ इस किस्म की ज़हर आमेज़ जो है वो हर्जा सराई ना करते। एक और बड़ा फैक्टर ये है कि भाई हम तो चलो भूखे नंगे हैं, तो तुम्हारे ये जो पंजाब से जितने भी नवाब और बाकी दीगर सूबों से ये जितने भी अमीर ख़ानदानों के लोग यहाँ आके कचरा चुनते हैं, यहाँ आके होटलें लगाते हैं, यहाँ आके जो है वो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बनते हैं, यहाँ आके जो है वो बसों और ट्रकों के ड्राइवर बनते हैं, तो भाई यहाँ क्यों आते हैं? हम तो भूखे नंगे हैं सिंध के लोग। तो भट्टी साहब, इरशाद भट्टी साहब, क्यों आपके लोग वहाँ आते हैं? आप खड़े हो जाएं बॉर्डर पे डंडा लेके कि किधर इधर भूखे नंगे लोगों के पास जा रहे हो। मेरे ख्याल से आपको शर्म आनी चाहिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि मीर शकील उर रहमान जिसके चैनल पर बैठकर आपने ये बकवास की, उसका ताल्लुक़ भी सिंध से है। अगर मीर शकील उर रहमान चाहे तो 3 महीने तक तुम्हारी तनख्वाह बंद करके तुम्हें भूखे नंगों में शामिल कर सकता है, और मीर शकील उर रहमान का ताल्लुक़ सिंध से है। अब आप समझ रहे हैं? तो इसलिए मैं आज आपको बड़े इज़्ज़त से, बड़े प्यार से ये समझा रहा हूँ। ये तो मैं अकेला फ़र्द हूँ, लेकिन आपको पता नहीं है कि यहाँ करोड़ों सिंधी आपकी इस बात से कितनी नफ़रत कर रहे हैं और करोड़ों सिंधियों की आपने दिल आज़ारी की है।
اور میں جیو کی انتظامیہ سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا چینل سندھ میں دیکھا جائے، کیونکہ دیکھیں میں خود ایک صحافی ہوں، میں نے کبھی بھی اظہار کی آزادی کے خلاف بات نہیں کی، لیکن یہ اظہار کی آزادی نہیں ہے، یہ سندھ کی شان میں، سندھیوں کی شان میں گستاخی ہے، اور گستاخی جب آپ اپنے ماں باپ کی برداشت نہیں کرتے تو آپ اپنی دھرتی کی گستاخی کیسے برداشت کریں گے؟ اس لیے جیو کے اندر جتنے بھی سینئر لوگ بیٹھے ہیں، میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ اس قسم کے گندے انڈے جو شاید سڑک پہ بھیک مانگنے کے قابل بھی نہیں ہیں، لیکن آپ نے ان کو جو ہے وہ چینلوں میں آ کے بٹھا دیا ہے اور ان کو آپ نے بڑا اینکر بنا دیا ہے، تو برائے مہربانی ایسے لوگوں کو اپنی صفوں سے الگ کریں، کیونکہ انہوں نے کچھ نہیں کرنا، انہوں نے پنجاب میں بیٹھ کے بکواس کرنی ہے اور یہاں پہ ریئیکشن جیو کے خلاف آئے گا۔ ان کا کیا جائے یہاں، ان کا کیا لینا دینا ہے سندھ کے ساتھ؟ انہوں نے سوائے سندھیوں کو گالیاں دینے کے، سوائے سندھیوں کو جاہل ثابت کرنے کے، سوائے سندھیوں کو برا بھلا کہنے کے، انہوں نے کیا کیا ہے؟ ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ پارسی سائنسدان جس نے آئنسٹائن کی تھیوری پہ آگے بڑھ کر کام کیا اور فورس آف گریوٹی کو جاننے کے لیے انہوں نے ایک کامیاب تجربہ کیا، وہ پارسی لڑکی، وہ پارسی خاتون جو ہے وہ بھی سندھ سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ تحریک پاکستان میں جتنی زیادہ قربانیاں سندھ نے دی ہیں، جب تم لوگ خاندانی نواب، امیر، رئیس، جب پاکستان بنا تو تم لوگوں نے کہا کہ پاکستان اگے ہے، کیونکہ تمہیں لگا کہ اگر ہمیں تو خود گھر میں روٹی نہیں ملتی، اگر یہ مسلمان بھائی ادھر رہ گئے تو ان کو کون کھلائے گا؟ لیکن سندھ نے اس وقت بھی بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے گھر، اپنا دسترخوان اور اپنے حتیٰ کہ بستر تک، اپنی چارپائیاں تک ان پاکستانیوں کے ساتھ شیئر کی، اور آج آپ انہی سندھیوں کو بھوکا ننگا کہہ کے اور کچھ نہیں کر رہے، صرف اور صرف اپنی غلاظت سے بھرے مائنڈ سیٹ کا اظہار کر رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ خود کچھ بھی نہیں کر سکتے سندھ کے بغیر، نہ آپ کر سکتے ہیں نہ پورا پاکستان کر سکتا ہے، اور ہمیں فخر ہے کہ سندھ پاکستان کا وہ امپورٹنٹ حصہ ہے جو پورے پاکستان کا معاشی برڈن سنبھالتا ہے، اور آج تم بیٹھ کے کہہ رہے ہو کہ سندھی بھوکے ننگے ہیں۔ میرے حساب سے اتنا جواب کافی ہے تمہارے لیے، اگر اس میں بھی تمہارا پیٹ نہ بھرے ارشاد بھٹی صاحب، تو بتانا، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو اس سے بھی اچھا ڈوز دیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اگلی بار ہم آپ کو آپ کے سٹائل میں جواب دیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔